नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम ने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की घोषणा की है। कहा है कि पीएमडीए के तहत विकास किया जाएगा। पंचकुला और मेडिकल और शिक्षा हब बनने में आगे बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि पर्यटन के लिहाज से पंचकुला को और विकसित किया जाएगा। सड़कों पर जाल बनाया जाएगा। एयरपोर्ट को पंचकुला को सीधे जोड़ा जाए, इसको लेकर काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि मोरनी को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। मोरनी के लिए सड़कों को चौड़ा कर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। टिक्कर ताल से अब 2 सड़कें रायपुर रानी जाकर मिलेंगी। सीएम ने कहा कि रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से पिंजौर के एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा। यहां पर एयर टैक्सी की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने बताया कि फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब पंचकुला में बनाई जा रही है। थापली में पंचकर्म केंद्र बनाया जा रहा है। पंचकुला में फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बारवाल में फार्मा कलेक्टर के तौर पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि पंचकुला के आईटी पार्क को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। निफ्ट का भवन तैयार हो रहा है। एचएमटी की 60 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी तैयार की जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मोरनी में पैराग्लाइडिंग 20 जून से शुरू हो जाएगी। मोरनी में ट्रैकिंग रूट्स भी तय किए हैं। सीएम ने कहा कि पंचकुला में ऑक्सी वन की स्थापना की गई है। ऐसे में साधना वन, नक्षत्र वन, सुगंध वन स्थापित किए जाएंगे। औषधीय तेल वाले पौधे लगाकर तेल बेचने की परियोजना बनाई गई है। सीएम ने कहा कि पंचकुला में टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें करीब 60 कमरे होने चाहिए ताकि आगे ट्रैकिंग या घूमने जाने वाले लोग यहां पर रुक सकें। माउंटेन ट्रेल, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बलून भी सामने आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैक्सीन फ्री देने पर पीएम मोदी का आभार जताया। दीपावली तक सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की घोषणा को लेकर भी पीएम का आभार व्यक्त किया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट में मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में राज्यों में हरियाणा का नाम प्रथम आया है। 15 कैटेगरी में से 8 में हरियाणा 65% से ऊपर है। टोहाना में कोरोना और प्रशासन के बीच बनी सहमति के बाद किसान नेता मखन सिंह को जमानत मिल गई है। किसान नेता ने कहा कि अब किसी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। किसान नेता ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी जीत है, इससे दिल्ली के आंदोलन को मजबूती मिलेगी। तो किसानों ने अपील करते हुए कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में हिस्सा लें। भिवानी में कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बंसीलाल पार्क में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी होंगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अगस्त में बड़ा आंदोलन करेंगे। गुरुग्राम में निजी अस्पतालों में अलग अलग दामों पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड 850 से 1000 रुपए, तो वैक्सीनेशन में 1200-1400 रुपए लग रहे हैं। गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि पहले सर्विस चार्ज 250 रुपए था, जो अब 150 रुपए हो गया है। जिसके बाद निजी अस्पतालों में कोविशील्ड 780 रुपए में, तो कोवैक्सीन 1150 रुपए में लगाई जाएगी। सीएमओ ने बताया कि हरियाणा में सभी जिलों में वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है और जल्द ही 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कोरोना के मामले कम होने से राहत मिलने लगी है, तो ब्लैक फंगस के मामलों में मुश्किलें बढ़ती लग रही हैं। रोहतक पीजीआई में 227 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जिसमें से ब्लैक फंगस से ग्रसित 127 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस से पीजीआई में 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को लगने वाले टीके की कमी के चलते बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। अनलॉक के दौरान सोनीपत रोडवेज डिपो ने अपनी बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली के लिए हर 1 घंटे में बसों का संचालन किया जा रहा है। लंबे रूटों पर 50% सवारी बैठाने की अनुमति है। सोनीपत से दिल्ली समेत काफी रूट्स कोरोना के चलते बंद कर दिए गए थे, लेकिन अनलॉक शुरू होते ही रोडवेज विभाग ने दिल्ली रूट पर बसों की संख्या को बढ़ा दिया है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। कोरोना नियमों का गुरुग्राम में जमकर उल्लंघन हो रहा है। सदर बाजार में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की दुकानें ज्यादातर खुली हुई मिली और भीड़ भी उमड़ी। बल्लभगढ़ के मेन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहक बिना सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। कुछ दुकानों में करीब 8 से 10 लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए।
फरीदाबाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना में जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों ने तीसरी लहर को लेकर चर्चा की। गुरुग्राम में नवनियुक्त निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने संभाला पदभार। नगर निगम के चारों जोन में ज्वाइंट कमिश्नर ने बैठकों की ओर मुद्दों पर चर्चा की गई। नूंह में नए उपायुक्त शक्ति सिंह ने पदभार संभाला। इससे पहले उपायुक्त शक्ति सिंह हरियाणा राज्य शुगर फेडरेशन में एमडी के पद पर कार्यरत थे। नवनियुक्त डीसी ने कहा कि जिले में आमजन से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निदान हो, इसके लिए तेजी से प्रयास रहेगा। काफी समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद उनका निदान करने का प्रयास होगा। जिला उपायुक्त ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य यही रहना चाहिए कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने पनीर और तेल की सैंपलिंग की। कार्रवाई के दौरान टीम ने नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में सफाई न होने पर नाराजगी जताई। भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव को विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों और आईएमए ने रामदेव का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद राम रहीम का रूम बदल दिया गया है। राम रहीम के अटेंडेंट के पास भी रद्द हुए। मेदांता में अब कोरोना नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया है। राम रहीम के पेट में दर्द की शिकायत के बाद रोहतक की सुनारिया जेल के गुरुग्राम मेदांता में एडमिट करवाया गया था। महम चौबीसी के गांव सड़क में निर्माण के मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया गया। टावर लगाने वाली जगह ग्रामीण पहुंचे और नाराजगी जताई। कहा कि टावर को गांव की बस्ती से बाहर प्लॉटों या खेतों में लगाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावरों से गांव में बीमारी फैलती है, जिससे पशु पक्षी और लोगों को खतरा होता है। चरखी दादरी में प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालिका पर केस दर्ज कर लिया है। शव के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। परिजनों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम नहीं होने की बात कही। बल्लभगढ़ में कोराली गांव में सरकारी अस्पताल के गेट पर गर्भवती महिला तड़पती रही। महिला डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल से भगाया। फरीदाबाद से गुजरने वाली गंदे पानी की आगरा नहर में नाबालिग बच्चे मौत का स्टंट दिखा रहे हैं। नहर में 10 से 15 फीट गहरे पानी में बच्चे छलांग लगाते दिखे। बच्चों का कहना है कि उनके घरों में पानी नहीं आता है। पीने के लिए भी उन्हें दूर से ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है, इसलिए वो गर्मी में इसी गंदे पानी में नहाते हैं। अंबाला के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन के मेंबरों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार द्वारा उन्हें पोषण ऐप चलाने के लिए दबाव किया जा रहा है, लेकिन न तो उनके पास स्मार्टफोन है और न ही ऐप चलाने का तजुर्बा। यूनियन के नेताओं ने डीसी के सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि कर्मचारियों को करनाल में चीनी मिल में नवीनीकरण और विस्तारीकरण पर खर्च हुए करीब 270 करोड़ रुपए। 130 गांवों के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। नए मिल से बनने से आसपास के करीब 130 गांवों में किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और चालू गन्ना पिराई सीजन के दौरान नए मिल से गन्ने की पिराई का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर में कोविड के चलते एचआईवी टेस्टिंग में काफी अंतर आया है। जहां पर प्रदेश में कोविड से पहले साल में करीबन 14 लाख टेस्टिंग हुई, तो लेकिन कोविड दौरान हरियाणा में एचआईवी टेस्ट के आंकड़ों में गिरावट आई। कोविड के 2 साल में करीबन 10.5 लाख टेस्टिंग प्रदेश भर में की गई है। वहीं सोनीपत सिविल हॉस्पिटल अन्य राज्यों की तुलना में टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के लिए 100% टेस्टिंग को लेकर ध्यान दे रहा है। जहां पर सोनीपत में साल भर में 1000 से ज्यादा टेस्टिंग जिला के अलग अलग ब्लॉक में की जाती है। पलवल में मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण मामले के घोटाले के आरोप लगे हैं। सन 2018 से अब तक पलवल जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण के अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं।
ये खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर लगाए गए हैं। जब मामले की जानकारी हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण अवार्ड में घोटाले की बू भी आई है। रिपोर्ट्स में अब 3 सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी व 2 उच्चाधिकारी के नाम सामने आए हैं। रिहेबिलिटेशन एंड स्टेटमेंट पॉलिसी के दुरुपयोग करने की बात साफ तौर पर दर्शाई गई है। सदर बाजार सहित क्षेत्र के सभी बाजारों में सोमवार सुबह दोनों साइड खोली थी। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम जयवीर यादव, यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह बाजारों में निकले। दुकानदारों को समझाया गया कि लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को राइट साइड की दुकानें खुलेंगी तो बारी आएगी। प्रशासन द्वारा पिछले सप्ताह दुकानें खुलने के नियम बनाए गए, वही लागू रहेंगे। गोहाना ब्लॉक के सभी आशा वर्करों ने नागरिक अस्पताल में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते हुए कहा कि वो अपने फोनों में किसी भी कीमत पर एसडीएम शील्ड 360 ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। हिसार के पटेल नगर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रविवार देर शाम एक मिठाई की दुकान में सामने एक युवक को 3 अन्य युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया और हत्या कर दी। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर हिसार पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा भी पहुंचे। पलवल पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मात्र 10 दिन के अंदर 43 लोगों के बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकाल लिए और 3 करोड़ रुपए निकालने की तैयारी थी। आरोपियों के बैंक खातों को बंद करा दिया गया है, जिनमें से 10 लाख रुपए जमा थे। लॉकडाउन के चलते लंबे समय के बाद रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के झंडा रोड पर स्थित एकमात्र ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सतपाल शर्मा, पीठाध्यक्ष भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र ने बताया कि मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। पंचकुला में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के माथे पर 2 गोलियां मार दी। इसके बाद उसने तड़पते हुए भाई के साथ खड़े होकर फेसबुक लाइव किया और बताया कि अपने भाई को गोली मार दी और पुलिस ने इस वारदात में आरोपी बड़े भाई सतनाम को हिरासत में ले लिया है। मामला चंडी मंदिर के गांव चूना भट्टी का है। यहां पर 2 भाइयों के बीच मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद बड़े भाई सतनाम ने अपने छोटे भाई अजीत के सिर में 12 बोर की बंदूक से 2 गोलियां मार दी। फिर उसने तड़पते हुए भाई के साथ खड़े होकर फेसबुक लाइव की। पृथला के गांव नहरावली के रहने वाले 2 लोगों का गांव नरियाला में झगड़ा हुआ। झगड़े के दोनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। गांव नहरावली में रहने वाले 2 युवक सुबह शॉपिंग करने के लिए घर से निकले थे कि रास्ते में पड़ने वाले गांव नरियाला में उनका किसी बात को लेकर कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों की माने तो किसी तेजधार हथियार से भी इन घायल युवाओं पर हमला किया गया है। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार दिया। पानीपत के मत्तल मेगा मॉल में एक 24 वर्षीय युवती ने मॉल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में लड़की को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। लड़की ने किस वजह से छलांग लगाई, फिलहाल इन बातों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सोनीपत के तजोटा गांव के दिन दहाड़े 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। कई गोलियां मारकर मौके से मौत घाट उतार दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के चलते कोरोना पर काबू पा लिया गया है। जिले में रिकवरी रेट 97% तक पहुंच चुकी है। महज 369 एक्टिव केस रह गए हैं। रोहतक में धार्मिक स्थानों के खुलने से श्रद्धालुओं को पुजारी काफी खुश है। उनका कहना है कि जो 21 लोगों की अनुमति धार्मिक स्थानों में जाने के लिए दी गई है, वो बिल्कुल सही कदम है। श्रद्धालुओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी आई है, लेकिन फिर भी मंदिर में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत भविष्य में न आए। गर्मी के मौसम में बारिश, आंधी या ओवरलोड के चलते डैमेज हुए ट्रांसफार्मर से होने वाले लंबे बिजली ब्रेकडाउन को कम करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली विभाग निगम ने खास योजना बनाई है। अंबाला ने हर सब डिवीजन पर 3 से 4 पोर्टेबल ट्रांसफार्मर ट्रॉली तैयार की जा रही है, जिन्हें कहीं भी ट्रांसफार्मर डैमेज होने पर गाड़ी की मदद से ले जाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर बैंक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें रिजर्व ट्रांसफार्मर तैयार रखे जाएंगे। बिजली निगम
एसई ने बताया कि दोनों प्लांटों को कंज्यूमर को काफी राहत मिलेगी। कंट्रोल रूम को भी मजबूत बनाया गया है ताकि जनता की समस्याओं को जल्द निवारण किया जा सके। अंबाला में 56 वर्षीय व्यक्ति ने ऑनलाइन 90,000 रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी फोन पे और पेटीएम के माध्यम से अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों तस्कर दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में अवैध हथियारों की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 देसी पिस्टल, 22 मैगजीन, 15 गोलियां, 1 बैग एवं हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल किए जा रही बाइक बरामद की है। टोहाना के धरने पर समर्थन करने पहुंची पंजाबी गायिका सोनिया मान ने कहा कि पंजाब हमेशा हरियाणा के साथ संघर्ष में रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के विधायक ये बात कहते हैं तो वो किसानों के साथ हैं और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। करनाल की बेटी अभिजीत कौर ने बिहार पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके डीएसपी नियुक्त हुई हैं। उन्होंने 130 रैंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन में भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा और ओडिशा से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे। हर टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि खड़े खड़े लीकेज भी होने लगे हैं। टैंकर चालकों का कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता तब तक वो ना तो घर जा सकते हैं और ना ही इन ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई कर सकते हैं। गोहाना की नहरों और माइनरों के पास के ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिल रही है। उपायुक्त के सख्त निर्देशों के बाद भी लोग नहरों में नहाने के लिए जुट रहे हैं। लोग हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं और नहरों और माइनरों में नहाना लगातार जारी है। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि नहरों में नहाने मिलने से केस दर्ज किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम के राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी आई है। व्यापारी वर्ग ने दुकानों का समय बढ़ाने को लेकर खुशी व्यक्त की है और गाइडलाइन का पालन करने का भरोसा भी दिया है। नारकोटिक्स सेल पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को एक ट्रैक्टर और पानी के टैंकर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति पानी के टैंकर में 1 क्विंटल 90 किलो डोंडा पोस्त छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी टी पॉइंट बांजेना रोड सिरसा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों व्यक्ति सिरसा के ही रहने वाले हैं। सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सेक्टर 22 जेश पॉस इलाके में 4 दुकानों में चोरों ने निशाना बनाया और दुकानों से सामान और पैसे ले उड़े। चोरों ने इस दौरान रिलायंस मॉल में भी ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी असफल रहे। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। गोहाना प्रशासन की ओर से कोरोना रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। गोहाना के 78 गांवों में भी 59 गांवों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। गोहाना में फिलहाल 42 मरीज की ही संक्रमित हैं, जो कि होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। नागरिक अस्पताल में 42% को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के 640 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 39 लोगों की जान चली गई। 1600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 8000 से ज्यादा है। देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 2115 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़ती देखी जा रही है। 24 घंटे में 1,85,000 मरीज रिकवर हुए। आगरा में मरीजों की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। लिखा कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार से सवाल किए हैं। ट्वीट कर लिखा कि कोविड से मौतों में सरकार और शासन कब्रिस्तान के आंकड़ों में फर्क क्यों। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,219 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 340 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 213 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। 36 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती दिख रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश में सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को मुक्त कर दिया गया है।